हेलो फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज का जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करते हैं। कल हम लोगों ने शायद 20 तक कर लिया था। इसमें जो हमारा एग्जाम्पल है आज हम लोग 21 तक कर लिया था हम लोगों ने। तो आज 22 देखते हैं। ठीक है, ये कहता है इफ इनकम ऑफ रवि इफ इनकम ऑफ रवि इफ इनकम ऑफ रवि is 20% more than that of the Ram, then income of Ram is how much percent less than that of the Ravi। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा इसको करना है। तो आइए इसको देखते हैं क्या आंसर होगा। इसमें क्या कहा था कि रवि का जो इनकम है वो 20% ज्यादा है राम से। ठीक है, तो क्या परसेंटेज होगा, व्हाट परसेंटेज होगा। तो 20% उसका जो है ज्यादा है किससे, राम से। 20/100 प्लस 20 × 100। ठीक है, ये इसका बस सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। 20/120 × 100। ठीक है, ये हो जाएगा 6 और 100/6 इक्वल टू होता है 16.66। ठीक है, परसेंटेज। तो इसमें जो आंसर होगा आपका, यहाँ देखिए यहाँ पर 16.66% है। तो इसको आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। इफ ए लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 10%, 10% एक रेक्टेंगल का लेंथ बढ़ गया एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 10%, द चेंज ऑफ एरिया विल बी, ये सिंपल सा है फ्रेंड। इसको अगर आप ऐसे में बताऊं, बहुत लंबा ना जाके, तो आपको इसको इतना ही करना है, 10 × 10/100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10 × 10 इक्वल टू 100/100 इक्वल टू 1। सीधा 1% का क्या होगा इसमें, डिक्रीज होगा। इस वाले केस में 1% का डिक्रीज होगा। अगर आप इसको लॉन्ग में जाते हैं 23 नंबर, तो आइए 23 नंबर को लॉन्ग में देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहा था उसने, क्वेश्चन नंबर 23 को, 23 उसने बोला था कि एक रेक्टेंगल है। ठीक है, उसका लेंथ जो है, फिर से क्वेश्चन एक बार देख ले। क्या बोलता है, इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 10% एंड ब्रेथ डिक्रीज बाई 10%, देन द चेंज ऑफ एरिया विल बी। ठीक है, अब ये आइए इसमें देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर लेंथ इसका मान लिया हमने जो पहले लेंथ जो था मान लिया 100 था। ठीक है, मान लिया इसका लेंथ जो था पहले, सॉरी इसका ब्रेथ ही मान लेते हैं, पहले 100 था, लेंथ कितना हो जाएगा 200 था। ठीक है, अब जो है इसका एरिया कितना होगा, एरिया जो कितना होगा 200 × 100। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 20,000 हो जाएगा। अब इसमें कहता है कि लेंथ जो है वो क्या हो गया, 10% इंक्रीज कर गया। ठीक है, अब मान लीजिए लेंथ इसका 200 था, इंटू 10% इंक्रीज कर गया। 10% इंक्रीज करने का मतलब 100 प्लस 10 में अगर जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये कट हो गया, मतलब ये कितना हो गया 220, 220 हो गया। अब ब्रेथ क्या बोला था, ब्रेथ 10% डिक्रीज हो गया। ब्रेथ जो था 10% डिक्रीज होने का मतलब कितना है, 100 था पहले से, 100 माइनस 10 इक्वल टू 90। ठीक है, तो ये 90/100। ठीक है, तो कितना हो गया 90। तो अब नया एरिया कितना हो जाएगा रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, मतलब 1 9 दूना 18 1 19, 19,800। ठीक है, 19,800 हो गया। तो कितना डिक्रीज हो गया, ये पहले 20,000 था, अब 19,800 हो गया, तो 200 डिक्रीज हो गया। 200 200 डिक्रीज हो गया, इसमें से इसमें घटाएंगे, डिवाइडेड बाई पहले कितना था 20,000 इंटू 100। ठीक है, इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 1 2 1 2। ठीक है, 2 से करेंगे 100। ठीक है, 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 100 कट गया तो 1%, यानी कि 1% ये डिक्रीज हो गया। तो मैंने आपको सिंपल सा बोला था कि उसमें करना आपको कुछ नहीं है, 10% डिक्रीज 10% इंक्रीज, दोनों को गुना करना डिवाइडेड बाई 100। 10 इंटू 10 इक्वल टू 100/100 इक्वल टू 1%। ठीक है, अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या कहता है। 24 नंबर क्वेश्चन में जो है, ये देखिए
कहता है इफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 20%, अदर साइड डिक्रीज बाई 20%, ठीक है। तो इसका भी फंडा फ्रेंड्स वही होगा। तो कहता है कि व्हाट परसेंट ऑफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर टू गेट ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बनने के लिए व्हाट परसेंट ऑफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर विल बी एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल कहता है कि एक साइड स्क्वायर का साइड जो है इंक्रीज कर दिया 20%, ठीक है। तो इसका फ्रेंड्स क्या होगा, 4% टोटल ये डिक्रीज हुआ, 4% टोटल डिक्रीज हुआ। 20 इंटू 20 इक्वल टू 20 इंटू 20 इक्वल टू बाई 100 इक्वल टू ये 400 डिवाइड बाई 4%। अब पहले मान लीजिए 100% रहा होगा, तो 100% में 4% डिक्रीज हो गया, मतलब ये 96% जो है, 96% आपका क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मतलब स्क्वायर का 96% एरिया जो होगा वो रेक्टेंगल के 100% के बराबर होगा। ये हो गया शॉर्टकट फॉर्मूला, ठीक है। अब आइए इसको तो सिंपल सा देख लेते हैं। चलिए इसको ऐसे देखते हैं, अगर लॉन्ग में चले लॉन्ग में क्या था, मान लीजिए कि अगर लेंथ जो है, एरिया जो है, स्क्वायर का साइड क्या है, स्क्वायर का साइड हमने ले लिया। ये कितना नंबर क्वेश्चन था फ्रेंड्स, 24 नंबर क्वेश्चन था। साइड अगर मान लिया हमने कितना है, 100 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। कट करिए इसको, 100 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, एरिया इक्वल टू 100 इंटू 100 बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कहता है कि एक साइड का लेंथ 20% इंक्रीज हो गया, दूसरे साइड का क्या होगा, 10%, सॉरी, एक साइड का लेंथ कितना था, यहाँ पर देखिए, कहता है 20% डिक्रीज हो, इंक्रीज हो गया, दूसरे का 20% डिक्रीज हो गया। तो क्या हो जाएगा फिर, मान लीजिए एक का लेंथ अगर पहले 100 था, एक साइड का लेंथ, ठीक है, तो ये 100 में 20 जुट गया, तो ये कितना हो गया, 120 हो गया। और दूसरा जो कह रहा था लेंथ, दूसरे साइड का लेंथ, मान लीजिए ये स्क्वायर था, ठीक है ना। अब इसमें जो है ये 100 का था, ये 100 का था, ये 100 का था, ये 100 का था, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब ये 20 हो गया, 20 और जोड़ दिया तो 120 हो गया, मतलब ये दोनों साइड का 120 हो गया, इधर का भी इधर का भी। और ये इसमें क्या था, ये 20% घट गया, तो 100 माइनस 20 इक्वल टू 80, ठीक है, 80 हो गया। तो अब इसका नया एरिया कितना हो जाएगा, 120 इंटू 80 स्क्वायर फीट, तो बराबर है 9600, ठीक है। अब देखिए ये 10,000 है, ये 9600 मीटर स्क्वायर, तो कितना हुआ, कितना डिक्रीज हो गया, ये कितना डिक्रीज हो गया, 9600 में 10,000 में से 9600 गया, 400 डिवाइडेड बाई 10,000 पहले का था इंटू 100, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, ये 100 से करेंगे कट, तो ये हो जाएगा कट, ये 4% टोटल डिक्रीज हुआ। तो पहले का एरिया कितना था, 100 मीटर, अब ये 4 मीटर घट गया, ठीक है। न्यू एरिया कितना हो जाएगा, 96%, ठीक है, 96%। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 था, ठीक है। अगर फ्रेंड्स कुछ समझना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, हम लोग उसको देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या था, इन एन इलेक्शन, 25 नंबर क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन 8% ऑफ वोटर्स डिड नॉट cast their votes in this election. There were only two candidates. The winner get 48% of total votes and defeated by the opponent by 1200 votes. Find the total number of voters in the elections. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स क्या थे इलेक्शंस में, मान लीजिए कि टोटल इलेक्शन में वोटर थे x, ठीक है। अब इसमें से क्या 8% ने नहीं दिया, तो जिन्होंने दिया वो कितने हो गए, x माइनस जो कास्ट हुआ वो x माइनस 8%, ये हो गया टोटल 98%, 92% के बराबर हो गया, ठीक है, 92% के बराबर हो गया। अब जो है विनर को वोट कितने मिले थे, विनर को वोट मिले थे, जो विनर था उसको वोट मिला था 48%, ठीक। तो लूजर को वोट कितने मिले, लूजर को जो वोट मिले थे वो कितने मिले थे, 48% का
48% एक्स का -1200, ठीक है, यही वोट मिले होंगे एक्स -1200। लूजर को 48% का एक्स -1200 वोट मिले होंगे, ठीक है। अब क्या है, वोट जो कास्ट हुआ वो क्या हुआ, विनर प्लस लूजर का वोट कास्ट हुआ। तो विनर का वोट कितना था, 48%, 48% एक्स, ठीक है, प्लस लूजर का कितना था, 48% एक्स -1200, और ये बराबर था कितने के, 92% के, ठीक है, 92% के बराबर था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 92% एक्स बराबर हो गया 96% एक्स -1200, ठीक है। अब 4% कितना हो जाएगा, 92% या 96% है, तो ये हो जाएगा 4% इक्वल टू 1200, ठीक है। अब इसको x परसेंट कितना हो जाएगा, 1200 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, ठीक है। इसको मिटा दें, फिर से करें, 1200 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100 इक्वल टू 30, ठीक है। तो ये आप जब करेंगे तो 4 से 3 होगा, तो ये 30,000 आपका आंसर आएगा, ठीक है, 30,000 आंसर आएगा। 24 25 हो गया। 26 नंबर क्या कहता है, कहता है कि एक कैंडिडेट स्कोरिंग 25% मार्क्स इन एग्जामिनेशन एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स, ठीक है, मीन्स आप समझ रहे हैं 25% मार्क्स लिया प्लस 30 मार्क्स से फेल हो गया, मतलब उसका पासिंग कितना था, 25% 30, while another candidate who get 50% marks and 20% get 20% more 20 marks more than required to pass। दूसरा जो कैंडिडेट था वो 50% मार्क्स लाया था, जो क्या था 20% ज्यादा था, ठीक है, मतलब 20% को घटा दें तो इसके बराबर आ जाएगा। तो पास परसेंटेज इज, पास परसेंट कितना था, तो इसको कुछ नहीं करना है, ये दोनों को बराबर में कर देना है, ठीक है। देखिए हमारी टोटल जो ये क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर, 26 नंबर क्वेश्चन में हम लिखते हैं हमारे टोटल मार्क्स कितने थे, एक्स, ठीक है, एक्स एक्स मार्क्स के थे। तो जो पहला कैंडिडेट था उसने क्या किया था, 25% मार्क्स लिया था, 25% एक्स का लिया था। तो ये क्या था, पास मार्क कितना, इसमें पास मार्क कितना था, अगर उसके बाद ये फेल हो गया था कितने नंबर से, 30 नंबर से, मतलब इसमें अगर हम 25% में 30 जोड़ देते तो वो पास हो जाता। दूसरा वाला कैंडिडेट क्या था, दूसरा वाला कैंडिडेट जो था वो कितने पास किया, वो 50% लिया था, लेकिन वो क्या था कि उसका 20 नंबर ज्यादा था, यानी कि 20 नंबर हम घटा देंगे तो हमारा पास मार्क आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों को करना कुछ नहीं है, आपको 25x प्लस 30 इक्वल टू 50x माइनस 20 कर देना है, ठीक है। अब ये इधर चला जाएगा, 50 में से 25 गया 25x, और ये 20 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 50, x बराबर कितना हो जाएगा 50/25 इक्वल टू 2, मतलब x हो गया 2 के बराबर, ठीक है। x बराबर कितना हो गया 2। अब परसेंटेज है, परसेंटेज है तो ये 200% हो गया ना, तो ये हो जाएगा इंटू 100, ये परसेंटेज में था ना, 25% था, ये परसेंट था, अभी तो यहाँ 2 आया तो 2 इंटू 100 इक्वल टू 200, 200 हो गया। अब क्या कहता है पास मार्क कितना था, अब सिंपल सा निकाल लीजिए पास मार्क क्या था। पास मार्क जो था वो मान लीजिए पहले का कहता है 50% में से ये जो था, अब 200, 200 का 50%, 200 का 50% कितना हो जाएगा, ये 200 टोटल मार्क्स आ गए, ये हो गया 100, ठीक है। 100 में क्या था, पास करने के लिए 20 नंबर उसको ज्यादा थे, 50% जो लाया वो 20 नंबर उसके ज्यादा था, 20 नंबर घटा दिया, इसे मतलब 80 नंबर पे 80 नंबर उसको चाहिए था पास परसेंट, तो 80 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, पास परसेंटेज कितना हो गया 100 से 2 40%, मतलब 40% में इसको पास करना था 40%, यानी इसमें जो आंसर है ये आपका 40% वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। 27 नंबर देखिए क्वेश्चन, टॉम टॉम सैलरी 150% ऑफ जॉन सैलरी, टॉम की सैलरी जो है 150% है जॉन से,
जॉन सैलरी 80% ऑफ स्टीव सैलरी, स्टीव से 80% है, तो आपको स्टीव से शुरू करना पड़ेगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टीव सैलरी टू टॉम सैलरी। अब आपको रिलेशन यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है, ठीक है। आइए सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, स्टीव की सैलरी लेंगे 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। मान लिया स्टीव, स्टीव है, उसकी सैलरी अगर हमारे पास 100 है, ठीक है। तो जॉन की सैलरी कितनी थी, 80%। जॉन की सैलरी कितनी थी, स्टीव की 80%। 100 इंटू 80% मतलब 80 थी, ठीक है। तो टॉम की सैलरी कितनी थी, टॉम की सैलरी जो कही गई थी वो थी 150% ऑफ जॉन, जॉन का 150%, जॉन की सैलरी कितनी थी 80%, इंटू डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100, ठीक है। कट हो गया 15 × 120 है। अब देखिए स्टीव का 100, जॉन का 100, टॉम का 120। तो अब क्या कह रहा था इसमें, तीनों का रेशियो क्या है, ठीक है। किसका किसका, टॉम एंड स्टीव का, टॉम एंड स्टीव का रेशियो क्या है, ठीक है। तो टॉम स्टीव का रेशियो था 100 डिवाइडेड बाई 120, ठीक है। इन दोनों का रेशियो निकल जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, यानी कि 5 × 6 का रेशियो था, ठीक। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है फ्रेंड्स, 28 नंबर। 27 का क्या था, 27 का आंसर आया हमारा 5.5 × 6 है। 18 क्या कहता है, इन अ फैक्ट्री देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मशीन B1, B2, B3 which produce 20%, 50% and 32% of total product respectively. Further, machine B1, B2, B3 produce 3%, 7% and 2% defective product respectively. Find the perfect percentage of non-defective product. Non-defective product कितना परसेंट था, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, हमको क्या फाइंड करना है, नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स फाइंड करना है, ठीक है। तो 28 नंबर में क्या था, मान लीजिए टोटल प्रोडक्शन जो हुआ हमारा एक्स हुआ, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन B1 का कितना था, 20% ऑफ एक्स, ठीक है। B1 का प्रोडक्शन कितना था हमारा, ये था 20% ऑफ एक्स, ठीक है। या 20% ऑफ एक्स, या सीधे आप लिख सकते हैं 20% एक्स, ठीक। B1 के बाद आपका B2 का कितना था, 15% एक्स, ठीक है। उसके बाद आपका B3 का कितना था, 32% एक्स का, ठीक है। अब ये कहता है कि डिफेक्टिव प्रोडक्शन कितना हो गया, फिर न्यू डिफेक्टिव प्रोडक्शन कितना हो गया, नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्शन जो था, नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्शन जो था हमारा वो कितना था, नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्शन, नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्शन कितना था फ्रेंड्स हमारा, पहला कहता था, पहले का 97%, ठीक है। मतलब 97% ऑफ 20% एक्स, ठीक है, प्लस 93% ऑफ 15% ऑफ एक्स, 15% ऑफ एक्स, 50% का इसका 15% आपको 93% था डिफेक्टिव, और कितना था फिर नेक्स्ट, प्लस 98% था ऑफ 32% ऑफ एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा, 64.71%, डेट इज मिला के 64% आंसर आएगा इसका। इसमें आप आंसर जो है आप 28 में 64% आपका यहाँ पे है, आप इसको टिक कर सकते हैं, ठीक। 28 के बाद 29 नंबर है, 29 नंबर। 29 नंबर कहता है कि इन ए क्रिकेट मैच
टीम एक्स गेट 70% ऑफ टोटल स्कोर एंड डिफीटेड टीम बाई 72 रन्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय द विनर। विनर ने टोटल रन कितने बनाए। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, इसमें कुछ नहीं करना है। 70% एक्स ने लिया प्लस डिफीट किया कितने 72 रन से। 70% लिया और डिफीट किया 72 रन से। ठीक है ना, 72 रन से डिफीट कर दिया। तो दूसरे का जो डिफीट का है उसको कितना नंबर आया, दूसरे का जो परसेंटेज था वो कितना था 30%। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि टोटल स्कोर हमारा कितना था, अगर हम इसी पे यहीं पर सॉल्व कर दें, टोटल स्कोर हमारा मान लीजिए टोटल स्कोर हमारा जो था 29 का टोटल स्कोर हमारा जो था वो कितना था, वो मान लिया हमने एक्स था। ठीक है, तो विनर का स्कोर क्या हो गया, विनर का जो स्कोर हो गया वो कितना हो गया 70% ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स का 70%। ठीक, अब तो लूजर का स्कोर कितना हो गया भैया, एक्स माइनस 70%। 70% तो विनर ने ले लिया, टोटल हमारे रन कितने बने एक्स माइनस 70%। ठीक है, तो ये बराबर हो गया 30% के। टोटल रन में से 70 घटा दिया तो 30%। तो क्वेश्चन में कहता है कि 70% ऑफ एक्स माइनस 30 एक्स परसेंटेज एक्स बराबर 72। ठीक, अब ये देखिए घटाइएगा इसको तो कितना हो जाएगा ये 40%। 40% एक्स बराबर 72 रन, 72 रन था। एक्स कितना हो जाएगा, एक्स कितना हो जाएगा, एक्स परसेंट बराबर कितना हो जाएगा 72/40 इंटू 100। ठीक है, 72/40 इंटू 100 मीन्स 0, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 36 बचे, 3 5 छक 30 और 5 3 15 3 18, 180। टोटल रन कितने थे 180 थे। तो विनर का स्कोर कितना था, विनर का स्कोर कितना था, विनर का स्कोर जो हमको निकालना था वो कितना था 180 का 70%, मतलब 18 सत्ते 26 है 126। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है Q30। Q30 में देखते हैं क्या दिया है।